बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चिराग फरोजा करेंगे हम, तुम आओगे तो जश्न चरागा करेंगे हम। ये जश्न चरागा आप सभी की आमद पे है। ये जश्न चरागा उर्दू की निस्बत से है। ये जश्न चरागा फरोग उर्दू सेमिनार मुशायरा उर्दू अमलगाह की निस्बत से है। आज डीएम सर ने इसका आगाज करके और इसको रोशन करके हमें ये पैगाम दिया है कि हम सभी रोशनी के अरंबरदार बने, हम सभी रोशनी को फैलाएं, हम सभी जहाँ रहें वहाँ रोशनी लुटाएं। टीम के साथी एडीएम साहब, आईएएस प्रोफेसर, जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, एडीएसएस, डीपीएम जीविका वसीम, विजय डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, डीपीआरओ नरिमन जी, हमारे उर्दू भाषा को संकाय के मधुबनी के सभी गणमान्य गण जैसे लोग की महत्वपूर्ण हमारे फरोगे उर्दू सेमिनार को आयोजन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, उन सभी को यहाँ मौजूद अति विशिष्ट गणमान्य जनतागण और सबसे महत्वपूर्ण उर्दू भाषा को चाहने वाले जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं जिला पदाधिकारी के नाते इस फरोगे उर्दू सेमिनार में आप सबका दिल से अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूँ। उर्दू भाषा बहुत ही पुरानी भाषा है और जिसको हम लोग हिस्ट्री शुरू करें तो और पहले से होगी, लेकिन अगर हम लोग पकड़े तो दिल्ली सल्तनत से तो सीधे सीधे लिखती है। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल काल में इसको काफी प्रचलन मिला और एक पोएटिक भाषा के रूप में उभर के आई। इट्स अ ब्लेंड ऑफ खारी बोली, पर्शियन, टर्किश, इतनी सारी भाषाओं का इसके अंदर विवेक के अंदर एक समागम है। ब्रिटिश राज में भी इसको काफी तरजीह मिली और फिर जब देश आजाद हुआ तो आज के समय में इस आजाद भारत में हम सब जानते हैं कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल हमारे सभी उनमें से एक उर्दू भाषा भी है। उर्दू एक आम बोलचाल की भाषा है। उर्दू की जो सबसे अच्छी बात है कि वो यह है कि कठिन से कठिन और जटिल से जटिल चीज को भी इतने कम शब्दों में पिरो के आपके सामने रखने की काबिलियत उर्दू भाषा रखती है, जो एक काबिले तारीफ चीज है। अगर हमको किसी को एक बात समझानी है कि आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, आपको अपने अंदर आत्म आकलन करने की जरूरत है, आपको प्रतिदिन अगर सफल होना है तो इस चीज के ऊपर विचार करने की जरूरत है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और आपके अंदर क्या अच्छाइयां हैं। अपनी कमियों को दूर करके अपनी अच्छाइयों पे काम करके आगे चलने की अगर बात हम सोचें और उनको लेके आगे चल के बात करके आगे चलने की सोचें तो अब इतनी जटिल और गंभीर विषय को हमारे गालिब जैसे पोएट जिन्होंने उर्दू भाषा के लिए बहुत काम किया, वो इतने आसान शब्दों में इसको रखने का काम करते हैं कि उम्र भर गालिब या गलती करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अब देखिए कितना जटिल विषय है जो एक इंसान की अंदर की अगर उसको अपनी अच्छाई को निखारना है और जीवन में अगर आगे बढ़ना है और सफल होना है तो उसको सबसे पहले अपने आत्म आकलन की आवश्यकता है। आपके अंदर ये विवेचना करने की आवश्यकता है कि जब आप प्रतिदिन अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, क्या आपको सिर्फ अपना चेहरा ही साफ दिखता है कि अपनी आत्मा भी साफ दिखती है? चेहरा तो आप पानी से या साबुन से साफ कर सकते हैं, लेकिन आत्मा सिर्फ अपने कर्मों से साफ होती है। और इतने गंभीर विषय को गालिब जी ने इतने अच्छे से रख दिया सिर्फ 2 पंक्ति के अंदर। यह ताकत है उर्दू भाषा की, यह ताकत है कि जटिल से जटिल विषय को इतने शालीनता से और इतने आसानी से आपके सामने रखने की ताकत रखती है। अभी आप सभी जानते हैं जैसा कि
और जिसके लिए आप सभी को उसी कारणवश से आप सभी को थोड़ा विलंब भी करना पड़ा होगा, जो मेरे आने में थोड़ा विलंब हुआ कि सुबह से विशेष गहन पुनरीक्षण का जो अभी कार्य चल रहा है, तो उसका एक फर्स्ट लेवल मीटिंग सुबह लेते हैं, तो उसी में थोड़ा सा ये विलंब हुआ। तो मेरा इस मंच से सभी मान्यवर से, मोहतरमाओं से ये निवेदन है कि अगर किसी ने भी अभी गणना प्रपत्र नहीं भरा है तो अपना गणना प्रपत्र अतिशीघ्र भरिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बहुत ही आसानी से आप अपना गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सभी बीएलओ साहब के माध्यम से यह गणना प्रपत्र वितरित किया गया है और इस गणना प्रपत्र को भर के अतिशीघ्र आप सबमिट करिए। 2003 की यदि मतदाता सूची में आपका नाम है तो आपको किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। आपका नाम सीधे सीधे ड्राफ्ट रोल में एंटर कर जाएगा। अगर किसी भी तरीके का भ्रम है कहीं पे, तो हम जिला पदाधिकारी के नाते आप सभी के सामने से ये भ्रम खत्म करते हैं। अगर आपका नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो आपको किसी और दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। आप अपना गणना प्रपत्र भरिए, फिर यह हमारा काम है कि हम मतदाता सूची 2003 से मिलान करके आपका नाम ड्राफ्ट रोल में ले लेंगे। यदि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है तो सिर्फ अपना प्रमाण देने की आवश्यकता है। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है और 2 दिसंबर 2004 के पहले हुआ है तो आपको अपने प्रमाण के साथ अपने अबू या अपनी अम्मी में से किसी एक का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। और उसके लिए अगर उनका भी नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो उनके लिए भी किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं है। उनका मात्र 2003 में नाम होना ही काफी होगा उस दस्तावेज की जगह। और 2 दिसंबर 2004 के बाद यदि आपका जन्म हुआ है और यदि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तो इसका मतलब हम किन की बात कर रहे हैं? जो 18 वर्ष से ज्यादा आयु के हमारे युवा होंगे यहाँ पे, और जो 20.5 साल तक के होंगे, यानी वो 2.5 साल के ब्रैकेट के जो युवा साथी हमारे होंगे, उनके लिए अपने प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने अबू और अम्मी का भी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। और उसमें भी अगर उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में है तो किसी और प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अगर 2003 की मतदाता सूची में आपका भी नाम नहीं है, अबू और अम्मी का भी नाम नहीं है, तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 11 दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज को आप दे सकते हैं। आम बोलचाल में जो ज्यादातर लोगों के पास हमारे पास दस्तावेज होता है उसमें है कि अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र है, अगर आप 10वीं किए हुए हैं तो आपके 10वीं का कागज, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। अगर ये भी नहीं है तो फिर अगर आपने पारिवारिक पंजी से बनाई हुई आपकी वंशावली हो, वह भी मान्य दस्तावेज होगा। इनमें से किसी भी दस्तावेज को आप देते हैं तो आपका नाम फाइनल मतदाता सूची में मिलान करके नहीं हटेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है जो हम इस महत्वपूर्ण मंच से आप सभी के सामने रखना चाहते हैं, वह यही है कि सबसे पहले अपना गणना प्रपत्र अगले 2 से 3 दिन के अंदर में भर के जमा करिए। आप जमा करिए, उसके बाद ये मेरा उत्तरदायित्व है कि यदि आप अहाता पूरी करते हैं तो किसी भी वाजिब आदमी का नाम फाइनल ड्राफ्ट रोल से नहीं हटेगा। इसलिए किसी भी तरीके के मन में संशय है, सभी संशय को अपने मन से हटा के जल्द से जल्द अपना और अपने जितने भी संबंधित हैं उन सभी तक मेरी इस वक्तव्य को पहुंचाइए और जल्द से जल्द नेक्स्ट 2 से 3 दिन में ये गणना प्रपत्र अपने बीएलओ के माध्यम से जमा करने का कार्य करिए। पुनः मैं सभी को यहाँ पे फरागे उर्दू सेमिनार में आने के लिए पुनः दिल से जिला पदाधिकारी के नाते अभिनंदन और इस्तेकबाल करता हूँ। जय मिथिला, जय बिहार, जय भारत।
देखिए, इनका सवाल ये है कि हमने अपना गणना प्रपत्र भर के दे दिया, अब जो हम डॉक्यूमेंट देंगे तो मेरा जो हम जाति प्रमाण पत्र देंगे वो अभी का पता चलेगा या पीछे का भी पता चल जाएगा। तो ये बिहार का 2011 का गजट है, जाति प्रमाण पत्र टिल परपेचुटी होता, अगर आपने एक बार बना लिया तो चलता रहेगा। अगर सरकार का किसी लेवल पे जाति से रिलेटेड कोई नियम नहीं बनता तो वह मान्य डॉक्यूमेंट होगा, अगर आपका पहले का भी बना होगा। जमा करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई सवाल? आप पारिवारिक सूची का उत्तरदायित्व 2011 की पंचायत सचिव की नियुक्ति निभावनी है, उसके धारा 10 के कटिका 21 में यह पंचायत सचिव की जिम्मेवारी है कि वो पारिवारिक सूची को मेंटेन करेगा। 27 दिसंबर 2023 का पंचायती राज विभाग का पत्र है, जिसके आलोक में वंशावली बनाई जानी है और उस वंशावली के आलोक में इसको पारिवारिक पट्टी से जोड़ने के लिए उसको डायरेक्टली जोड़ने का कार्य कर दिया गया है। तो उस वंशावली को पारिवारिक पट्टी से जोड़ दिया जाएगा, जो कि धारा 146 बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में मान्य है। सभी लोग इसमें भाग ले रहे हैं। 10 का भी भाग ले रहे हैं इसमें, 10 शायर लोग हैं और 8 जो है ना, इसमें 6 मुकर्रर निगार हैं जो उसको लेखक अलग पाठक बोलते हैं, वो लोग भाग ले रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे आज? सब लोग अपना उर्दू पर ध्यान दें, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, उर्दू के फरोग के लिए कोशिश है, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उर्दू अखबार पढ़ें और कोशा रहे कि उर्दू के डेवलपमेंट हो। एक चीज़ और, आज भी बहुत से ऐसे प्रखंड हैं जहां उर्दू नदारत है, बोर्ड पे नहीं लगे हुए, उसके लिए क्या पहल की हम लोग जाए? कोशिश कर रहे हैं, सरकार कोशिश कर रहे हैं, हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह लगे। परिचय दे दीजिए। मैं मेराज अहमद, इंचार्ज अफसर उर्दू से मधुबनी। सर, प्रखंड और अनुमंडल स्तर पर बोर्ड नहीं लगा हुआ है। वही बात तो पूछे हैं, वही ना पूछे हैं, वही बात तो कहेगी। चिट्ठी भी नहीं करवाए हैं। समीउल्लाह भाई, मोहम्मद समीउल्लाह भाई जो एकहरी मिडिल स्कूल के असातिज़ा हैं, अभी हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका देश की आवाज़ में इस्तकबाल है। जी, सबसे पहले अली हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस प्रोग्राम में आप बैठ लेने के लिए पहुँचे। हम तमाम उर्दू असातिज़ा के जानिब से आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आप काबिल तारीफ़। उर्दू के क्षेत्र में आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि आप अल्लाह ताला आप इसमें और ज़्यादा तरक्की अता फरमाएं। उर्दू के फ़रोग़ के बारे में, उर्दू फ़रोग़ के बारे में सबसे पहले हम तो ये कह रहे हैं कि ख़ास के हर मरतबा नीतीश कुमार हुकूमत के जानिब से फ़रोग़ उर्दू सेमिनार का आयोजन किया जाता है, एहतमाम किया जाता है, लेकिन अफसोस हमारे सभी शिक्षक इसमें पहुँच नहीं पाते हैं। जो पहुँचते भी हैं तो टाइम निकाल के इस हिसाब से आते हैं कि हमको मार्केट का काम कर लेना है, चल जाए। नहीं, हमको और आपको अपने हक़ के लिए लड़ना है। उर्दू की बका के लिए, उर्दू की हिफाजत के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है कि हम आवाज़ उठाएं। अगर हमारे विद्यालय में उर्दू किताब नहीं है तो हम उसके लिए ब्लॉक एजुकेशन अफसर से, डीओ साहब से मिल करके सबसे पहले कोशिश करें कि हम अपने बच्चों को उर्दू किताब मुहैया कराएं। और जो भी हमारे उर्दू शिक्षक हैं, कोशिश ये करें कि हमारी बहाली उर्दू सब्जेक्ट में हुई है तो हम उर्दू सब्जेक्ट को ही पढ़ावें और उसका क्या कहते हैं हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। सरकार ने हमें उर्दू की हिफाजत के लिए बहाल किया है और हमारी जिम्मेदारी है कि उर्दू की हिफाजत हम करना है, हिफाजत करनी हमारी जिम्मेदारी है। आज जो है देखा गया, लेटर निकलने के बाद ये बहुत सारे हमारे उर्दू उस्ताद जो हैं मार्केट में घूम रहे हैं, हॉल पूरा खाली है। यही अफसोस यही तो हम आपको कहें कि हमारे असातिज़ा को हुकूमत के जानिब से, जिला एजुकेशन अफसर के जानिब से, डीएम साहब के जानिब से ये पैगाम किया हर के कि आप सब काम को छोड़ करके, जबकि हम लोग का विद्यालय आप काम नहीं कीजिए, आज आकर के उर्दू की बका के लिए, उर्दू की हिफाजत के लिए आप इस प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। फिर भी हमारे बहुत से असातिज़ा छुट्टी तो सूचना जनसंपर्क विभाग पदाधिकारी के परिमल साहब हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आज फ़रोग़ उर्दू पर जो सर की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि आज सर लोगों ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के महीनों इसका जो है तैयारी करके आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया है। सर से थोड़ा सा जानते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको देश की आवाज़ अपना चैनल है, उसमें आपका स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। सर, आज के प्रोग्राम के सिलसिले में थोड़ी सी सर बताइए लोगों को। फ़रोग़ उर्दू सेमिनार सह मुशायरा कार्यक्रम हम लोग प्रति वर्ष इसका आयोजन करते हैं। इस आयोजन का उद्देश्य है कि हमारे देश विशेषकर बिहार में दो बोलियां, हिंदू और उर्दू,
जो दोनों सगी बहनें हैं, इनका विस्तार हो। यह तो लोगों की जुबान है, उर्दू भाषा नहीं है, लोगों की जुबान है, और जो लोग के दिल से निकलती है और दिल में सीधे उतरती है। तो इसके लिए हम जो तमाम जो अब यहाँ जो आए हमारे उर्दू ज़ुबान भाषी हों या हिंदी ज़ुबान में, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने सभी मीडिया भाइयों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और मैं अनुरोध करूँगा कि उर्दू का विस्तार में, उर्दू के विकास में आप सभी का योगदान दें। धन्यवाद, शुक्रिया सर। चलिए इसको फरोगे उर्दू में हमारे साथ मौलाना आए हैं। हजरत अपना नाम बताइए। मैं मोहम्मद अमानुल्लाह नदवी। हजरत, आपको अपना चैनल है देश की आवाज़, इसमें आपका इस्तकबाल है। जी माशाअल्लाह, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने चैनल के ज़रिए अभी जो अहम उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो है एक सेमिनार और मुशायरे का इनेकाद बिहार सरकार के ज़रिए और ख़ासकर ज़िला इंतज़ामिया मधुबनी के ज़रिए किया गया है, इसमें आपकी नुमाइंदगी और आपकी बिल्कुल फ़आलियत को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि माशाअल्लाह उर्दू के फ़रोग़ में आपका किरदार, आपकी नुमाइंदगी बहुत अहम रहेगी और घर घर तक जो है इस चीज़ को आप पहुंचाइए। हजरत, एक सवाल है जो सबसे अहम है। अभी भी बहुत सा ब्लॉक है, स्कूल है, स्कूल में हम लोगों की बहाली हुई उर्दू असातिज़ा के तौर पर अपना दस्तखत भी नहीं कर पाती। इस सिलसिले में थोड़ी बताइए। देखिए, उर्दू के फ़रोग़ के लिए हम लोग तो काम करते हैं, लेकिन उर्दू का फ़रोग़ जहाँ तक मुमकिन है, जहाँ तक हो सके, उसमें हमारी कारकर्दगी उम्दा नहीं है। हमारे बच्चे 11-12 तक आते हैं, लेकिन उनसे पूछा जाए कि उर्दू तुम रखे हो, उर्दू में थोड़ा नाम लिख करके बताएं, तो वो लोग नहीं बताते। बेसिक जो है इस तरह कमज़ोर कर दी गई है उर्दू की कि आगे जा कर के वही चीज़ जो है दर्द सर बन जाती है और बच्चे उर्दू से फिर भागने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि घर में भी जो है बोलचाल जो उर्दू में होनी चाहिए, जो पर्चे उर्दू में आने चाहिए, जो अखबार उर्दू में आने चाहिए, उसको दरकिनार कर करके बिल्कुल लगता है कि हम लोग उर्दू जानते ही नहीं है, ना उर्दू भाषी है। इसीलिए उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए इब्तदाई घर का माहौल बदलें, अपने बच्चों पे निगाह रखें, तभी हमारे अंदर भी उर्दू आएगी और बच्चे भी सीख सकेंगे। नहीं तो वही बच्चे जाते हैं, रखे रहते हैं उर्दू, और उर्दू के टीचर भी रहते हैं, लेकिन उनकी परवरिश जो है उर्दू माहौल में नहीं होती है, जिसका नतीजा है कि नाम तक भी नहीं लिख पाते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना। जी, मैं दुल्ली पट्टी हाई स्कूल में 10+2 के उर्दू के शिक्षक हूँ। शुक्रिया। हजरत, आपका देश की आवाज़ चैनल में इस्तकबाल है। हम आपके इस चैनल का खैर मकदम करते हैं। आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने इंटरव्यू के लिए इस काबिल मुझे समझा, बहुत बहुत मुबारकबाद। हजरत, अपना पहले नाम बताइए। मैं मोहम्मद अंजारुल हक कासमी। कहाँ मुलाजमत कर रहे हैं? +2 हाई स्कूल किरवार ब्लॉक 20वीं ज़िला मधुबनी। हजरत, आज फ़रोग़े उर्दू में आप तशरीफ़ लाए मुलाजमत होने के बाद, हालांकि इससे पहले भी आप मदरसा में सरकारी ओहदा पर थे, और आज पहली बार आपकी शिरकत है ना? मैं इससे पहले कई बार फ़रोग़े स्कूल में जाने के बाद दूसरी दफ़ा मेरा यहाँ आना हुआ है, और जब मैं मदरसे में था दारुल मधेपुर में, तो उस मौके से भी कई दफ़ा यहाँ आने का मौका मिला है मुझे। हजरत, फ़रोग़े उर्दू के सिलसिले में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। फ़रोग़े उर्दू जो आज का प्रोग्राम हो रहा है हुकूमती सतह पर, ये बहुत ही अच्छी पहल है। सरकार ने उर्दू के ताल्लुक़ से जिस बेदारी का स्कूल में हम लोग उर्दू असातिज़ा हैं, लेकिन दस्तखत नहीं कर पाते। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी ने ऐसा कहा है तो मेरे ख्याल से इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग ही ऐसे होंगे। सरकार इस पर लाखों खर्चा कर रही है हम लोग फ़रोग़े उर्दू के लिए, लेकिन हम नहीं हो रहा। हम लोग जहाँ भी हैं वहाँ पर उर्दू के लिए कोशिश कर रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए जहाँ तक हो पा रहा है मेहनत कर रहे हैं। चंद लोग हैं जहाँ पर दूसरी दुश्वारियों की वजह से वो उर्दू में अपना दस्तखत नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एक साहब ने बताया था
कि जब वो गए थे स्कूल ज्वाइन करने के लिए तो उन्हें कहा गया कि आप हिंदी में दस्तखत करें या आप अंग्रेज़ी में दस्तखत करें, जबकि वो उर्दू में करना चाह रहे थे। तो मुमकिन है कि उसी दबाव की वजह से उन्होंने हिंदी में या अंग्रेज़ी में कर दिया हो। ऐसी कोई बात नहीं है, लोग उर्दू के लिए कर, अलबत्ता उर्दू एक प्लेटफॉर्म है, उर्दू असातिज़ा की जिम्मेदारी है कि वो इसके लिए कोशिश करें, फ़िक्र करें, जहाँ तक हो सके आम बोलचाल में, घर की ज़बानों में, अखबारात के ज़रिए, मज़ामीन के ज़रिए, जहाँ तक हो सके वो उर्दू को फ़रोग़ दें। ये हमारे आज के प्रोग्राम जो डीएम साहब के जरिए हुआ है फ़रोग़ उर्दू, इस सिलसिले में डीएम साहब और जिला इंतजामिया को क्या कहेंगे? ज़िला इंतज़ामिया ने तो उर्दू के ताल्लुक़ से बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम दिया है। वो पैगाम ये था कि उर्दू ज़बान शेरी ज़बान है और इसमें बड़ी सी बड़ी बातों को और बड़े से बड़े मामलात को चंद जुमलों में या 2 मिसरों में अदा कर दिया जाता है। और साथ में डीएम साहब ने और भी दीगर पैगाम दिए हैं। ये बहुत बेहतर कदम है माशाल्लाह। देश की आवाज़ में आपका इस्तकबाल है हज़रत। जी माशाल्लाह, हाँ शुक्रिया के साथ मैं चंद बात कहूँगा। अच्छा, ये आज फ़रोग़ उर्दू में आप आए हैं मधुबनी जी, तो हम यहाँ आए हैं चूँकि ये सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है नौशाद अहमद कासबी और मैं आपके झंझारपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय वेस्ट रैयाम, वहाँ मैं उर्दू का +2 का शिक्षक हूँ। आपकी बहाली कब हुई है? मेरी बहाली तो अभी ये बीपीएससी में से हुई है, BPSC 2 में, और उससे पहले मैं 10 साल समस्तीपुर में खिदमत अंजाम दे चुका हूँ। वहाँ 10 साल में माध्यमिक स्कूल ही का टीचर रहा और उर्दू ही का बाज़ाब्ता, और वहाँ समस्तीपुर में भी हर साल इस तरह का प्रोग्राम होता था। और आप पहली बार मधुबनी में शामिल है फ़रोग़ उर्दू? हाँ, मधुबनी में मैं पहली मरतबा शामिल हुआ। यहाँ के डीएम साहब के जरिए जो प्रोग्राम हो रहा है, कैसा प्रोग्राम हुआ? डीएम साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद आकर के इस प्रोग्राम को समझिए कि एक ऐसी जहत दी है जिससे यहाँ उर्दू जो टीचर है उनको एक हौसला मिला। अगर इस तरह के जितने भी महकमा के अफसरान हैं वो आएंगे इस तरह की महफिलों में तो बैर के उर्दू लोगों को हौसला मिलेगा, उर्दू दां को हौसला मिलेगा, एकदम हौसला मिलेगा और लोगों की उम्मीदें बढ़ती। मसला ये है कि लोग जितने भी हमारे अफसरान हैं वो सिर्फ कागज़ ही तक उसको महदूद रखते हैं, ज़मीनी सतह पर जो काम होना चाहिए उर्दू का नहीं होता। डीएम साहब के इस कदम से हमें बड़ी खुशी हुई कि वो खुद बनफ़्से नफीस टाउन हॉल में आए और जितने उर्दू दां टीचर थे वो मान लीजिए उनको देखकर उनकी चंद बातों को सुन करके एक खुशी हुई कि नहीं हमारे बड़े हाकिम भी अफसरान भी उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं, तो इसके एक असरात मुरतब होते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इसको हर ब्लॉक सतह पर इसका एक प्रोग्राम मुनक्किद हो। हर ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं वहाँ जो उर्दू टीचर है उनको एक महीना 2 महीना पर उनकी एक निशस्त बुलाई जाए और वहाँ के बच्चों का भी मुसाबिकती प्रोग्राम रखा जाए। फिर उसका सालाना एक ताकि ज़मीनी सतह पर इसका बाज़ाब्ता काम हो। अब हर पंचायत में +2 स्कूल है तो +2 स्कूल का मतलब यह है कि वहाँ के बच्चे उर्दू को खूब जानने और बुझने लगे हैं, तो उसके असरात मुरतब होने चाहिए, वो देखने को नहीं मिलते। अगर ब्लॉक सतह पर ब्लॉक के BO इस तरह की मीटिंगें करने लगे असातिज़ा के साथ और वहाँ के बच्चों का हर महीना 2 महीना पर प्रोग्राम मुसाबिकती प्रोग्राम होने लगे तो मैं समझता हूँ कि उसके अच्छे असरात नुमाया होंगे और फिर उर्दू से जो एक उम्मीद लोग लगाए हुए हैं यकीनी तौर पर ज़मीन पर उसके असर नजर आए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाम बताइए। मैं जफीरुल हक। मैं मोहम्मद जहांगीर। आपका नाम? शमशाद अहमद। कौन स्कूल में आप? मध्य विद्यालय जफरा बिस्फी। आप कहाँ हैं? मैं मध्य विद्यालय आप उच्च माध्यमिक विद्यालय तरियावाड़ी मधवा। फ़रोग़ उर्दू में आप पहली बार आए हैं? जी जी जी, इससे पहले कबल मुजफ्फरपुर में हम थे तो उसमें जाते थे। मधुबनी में मेरी पहली आमद है। जिला इंतजामिया के जानिब से यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम के बारे में आपको कैसा लगा? बहुत बेहतर है, उम्दा तरीके से उसको किया गया है। उर्दू को फ़रोग़ मिलेगा? जी बहुत बढ़िया से मिलेगा, हम लोग उसके सपोर्ट में हमेशा खड़े रहेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद जहांगीर। आप कहाँ है? हम यहाँ माध्यमिक विद्यालय खैरी बाका नॉर्थ दुल्हा। फ़रोग़ उर्दू में पहली बार? फ़रोग़ उर्दू में जब भी यहाँ प्रोग्राम होता है मैं बराबर आता रहा हूँ और आज भी आया हूँ। फ़रोग़ उर्दू के सिलसिले में कुछ बताइए। ये फ़रोग़ उर्दू का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, लेकिन
और उर्दू का फ़रोग ऐसे होगा कि हमारी जो हुकूमतें हैं, ख़ास तौर से हुकूमत बिहार, अगर इस चीज़ को चाहती है कि उर्दू का फ़रोग बढ़िया से हो, तो उनको चाहिए कि पंचायत में, ब्लॉक में, अनुमंडल में, ज़िला में, पटना में, हर जगह जहाँ में खाली शिक्षक के बहाली होने से हो जाएगा? उर्दू का खाली शिक्षक बहाल हो जाने हाँ, से नहीं होगा? जी जी थाना में आपके उर्दू नहीं है, जी, वही नहीं है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि उर्दू का फ़रोग उसी वक्त हो सकता है कि हम थाना के अंदर भी, पंचायत के अंदर, ब्लॉक के अंदर इस चीज़ को अनिवार्य किया जाए कि जितने भी उर्दू जानने वाले हैं या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो उर्दू में आवेदन दें, और बिहार सरकार हर पदाधिकारी को ये नसीहत दे कि जो उर्दू में दरख्वास्त देते हैं उनके दरख्वास्त को स्वीकार किया जाए और उनके दरख्वास्त को उर्दू में कबूल किया जाए। आप आइए हजरत, अपना नाम बताइए। शमशाद अहमद। ये उर्दू में तो बहाल हुए हैं लोग, लेकिन ट्रांसलेटर के पास जो उर्दू में दरखास्त लोग नहीं दे रहे हैं, ब्लॉक में हो, अनुमंडल में, जिला में, इसके बारे में बताइए। ये बहुत अफसोस की बात है। हर ब्लॉक में उर्दू वाले स्टाफ बहाल हो चुके हैं। हर आदमी को चाहिए कि उर्दू में आवेदन दे, और पदाधिकारी को चाहिए कि इस पर जो है पहल किया जाए ताकि उर्दू जो है जिंदा रहे। बिहार की सरकार लाखों रुपया हर साल खर्चा करती है फरोगे उर्दू पर। हाँ, फरोग उर्दू पर करती है, लेकिन फरोग इसका नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बच्चों का रुझान ज़्यादातर जो है ना उर्दू कट के अंग्रेजी में जा रहा है। ये अफसोस की बात है। हम लोग उर्दू टीचर हैं, हम लोग को चाहिए कि बच्चों को उर्दू में ज़्यादा तालीम दे, और उर्दू बिहार की दूसरी भाषा है, और इस पर जो है हम सभी शिक्षकों को मिल करके अमल करना चाहिए। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मौजूदगी जो है जिला कलेक्ट्रेट में है, और यहाँ फरोगे उर्दू के ताल्लुक से यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है। इसी ताल्लुक से हम बात करेंगे। हमारे साथ उर्दू ट्रांसलेटर हैं जो झंझारपुर में हैं तैनात। और सबसे पहले हजरत, आपका देश की आवाज़ चैनल में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मूसा, अनुमंडल कार्यालय झंझारपुर, मधुबनी। हजरत, हुकूमत का जो है उर्दू के ताल्लुक से हुकूमत का क्या किरदार है? हुकूमत बिहार का बहुत ही मुस्बत किरदार है, और हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का, जिन्होंने उर्दू के ताल्लुक बहुत ही मुस्बत ख्याल का इजहार किया। उन्हीं का नतीजा है कि आज पूरे बिहार में, पूरे बिहार ही में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उर्दू का बोलबाला है, और उर्दू के ताल्लुक से उसका मुस्बत सोच का ये नतीजा है कि आज हुकूमत की जानिब से सभी जिला को, इसी तरह अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय को ये आदेश दिया गया है कि जहाँ कहीं भी सरकारी भवन है या स्कूल है, इसी तरह कॉलेजेस है, सब जगह हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी उसका नाम लिखा जाना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर से काम चल रहा है, और हम लोग इसमें कोशिश भी कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम जो है जो मधुबनी में हो रहा है, उसमें डीएम साहब के स्टेटमेंट बताइए। आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में डीएम सर का बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर स्टेटमेंट रहा। खास करके उन्होंने जो कुछ भी स्टेटमेंट रखा उसको उर्दू ज़बान में रखने की कोशिश की, और उन्होंने गालिब का एक शेर भी पढ़ा कि उम्र भर गलती करता रहा गालिब, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि हमारे डीएम सर का भी उर्दू के ताल्लुक बहुत ही मुस्बत ख्याल है, और अच्छी सोच है, और अच्छा पहल है। हम लोग का हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा फले फूले, और हर जगह उर्दू का चर्चा हो। जिस तरह हिंदी का चर्चा हो, उसी तरह उर्दू का भी हर जगह चर्चा हो। तो ये हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद मूसा साहब झंझारपुर में उर्दू ट्रांसलेटर के ओहदा पर बहाल हैं। आप उनको सुन रहे थे। चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।